बड़ी खबर आपको बता दें, आज उमेश पाल किडनैपिंग केस में आना है फैसला। दोपहर 12:30 बजे एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 10 मुजरिमों को सजा सुनाई जाएगी। और उमेश के अगर परिवार की बात करें, उमेश के वकील का कहना है कि हम फांसी की सजा मांगेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आना है। कुल 11 आरोपी थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई, तो अब 10 मुजरिमों को सजा सुनाई जाएगी। उमेश पाल के परिवार की तरफ से लगातार ये मांग की जाती रही है कि अतीक और उसके भाई और समेत दूसरे आरोपियों को फांसी दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण के इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और फरहान सहित बाकी तमाम जो 10 लोग हैं, यानी कि कुल 10 आरोपी हैं, उन पर सजा का ऐलान होगा। दोपहर 12:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में प्रयागराज में। 10 मुजरिम हैं जिनको ये सजा सुनाई जानी है। और इस बीच उमेश पाल के वकील की मांग के हम लोगों ने फांसी की सजा की मांग की है। और सिर्फ उमेश पाल के वकील नहीं, उनके परिवार से भी एबीपी न्यूज ने बात की थी। उनका भी कहना है कि हम इस पूरे मामले में फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस दिन इस मामले की सुनवाई हो रही थी प्रयागराज में, उसी दिन सुनवाई के बाद जब उमेश पाल लौटे और अपने घर पहुंचे, उस वक्त उनकी हत्या की गई थी। और हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ गए, संजय त्रिपाठी, अभिषेक उपाध्याय और हमारे साथ अजय दुबे भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, आप कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट में जब हमारी उमेश पाल के वकील से बात हुई, उन्होंने कहा 12:30 बजे फैसला आना है। क्या तैयारी कोर्ट में देख रहे हैं, क्या कुछ वहां से जानकारी? देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इस दरवाज़ा खुला है और ये देखिए जो सिक्योरिटी है वो अंदर की तरफ जा रही है। मेटल डिटेक्टर हैं, बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जाएगी और जो भी यहाँ पर आएगा उसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी। देखिए, मैं इसके अंदर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और मनोज यहाँ से दिखाइएगा किस तरह से अंदर, मैं आपको कोर्ट परिसर के भीतर की पहली तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अंदर की सुरक्षा देखिए, अंदर में किस कदर सुरक्षा व्यवस्था है, अंदर की ये तस्वीर है। और ये देखिए सिक्योरिटी आ गई है, बाहर आने को ये कह रहे हैं, तो इनकी बात का हम सम्मान करते हैं। देखिए, हमारे आते ही इतने सारे सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पर आ गए। कब से एंट्री होगी? एंट्री 10 बजे से चालू हो जाएगी। 10 बजे होगी, तो ये कह रहे हैं 10 बजे की एंट्री भी सबकी नहीं होगी। एंट्री सिर्फ उन्हीं की होगी जो कि आज यहाँ पर किसी तरह से इस मामले से जुड़े होंगे। ये हम पुलिस बल को अंदर जाते हुए देख रहे हैं, तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। और उसकी एक वजह ये है, समझिए, ये जो पूरा इलाका है और अतीक का जो यहाँ पर लाना है, ये अपने आप में, मैं जो पहले भी कह रहा था, ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अतीक की यहाँ पर अतीक के गुर्गे हैं, अतीक की दुश्मनी है। और साथ में ये पहली सजा, अगर फैसले को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहला फैसला जिसमें कि प्रोसिक्यूशन को पूरी उम्मीद की सजा होगी। 108 मामले और पहली सजा जो कि उम्मीद है प्रोसिक्यूशन को, अगर वो ऐलान होता है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा अतीक के आपराधिक कैरियर का। जो पहला फैसला होगा जिसमें कि उसको सजा हो सकती है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक, अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत भी जुड़ गई हैं, उनसे भी आगे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का, जो कि नैनी जेल के सामने से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। संजय, अब कुछ ही मिनटों का शायद वक्त है जब नैनी जेल के सामने गहमा गहमी और ज्यादा शुरू हो जाएगी, देखने को मिलेगी। अभी क्या अपडेट्स, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के अलावा अन्य लोगों को लेकर के यहाँ से जाया जाएगा तो गहमा गहमी तो होगी। लेकिन अभी सुबह से ही मैं दिखाऊं कि तस्वीरें, यहाँ सुबह से ही हलचल बढ़ गई है, क्योंकि आज ख़ास तौर पर अतीक अहमद को यहाँ से लेकर जाया जाएगा और अदालत में उसकी पेशी होगी। इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की जा रही है लगातार। आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी को भी भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ हर तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ खाकी वर्दी ही आपको नज़र आएगी। तो ऐसे इंतजाम किए गए हैं पुख्ता की सुरक्षा में कोई ढील ना होने पावे। और 2 रूट डिसाइड किए गए हैं यहाँ से अतीक अहमद को ले जाने के लिए। लगभग दोनों का ही जो दूरी है वो 6 से 7 किलोमीटर है। और ये तय किया गया है कि 1 एसीपी, 5 एसएचओ, 20 सब इंस्पेक्टर और कई सारे सिपाहियों को लेकर के यहाँ से फ्लीट चलेगी, जो अतीक अहमद को कोर्ट में लेकर जाएगी। ये भी तय हुआ है कि जो रास्ता होगा पूरा, उसको एक तरफ का क्लीन करके चलाया जाएगा, एक तरफ का ट्रैफिक नहीं चलेगा। जब अतीक अहमद यहाँ से निकलेगा तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में
उसको यहाँ से लेके जाया जाएगा। साथ ही साथ एम्बुलेंस के इंतज़ाम भी किया गया है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उससे भी निपटा जा सके। सीसीटीवी से लैस जो पुलिसकर्मी होंगे वो भी साथ चलेंगे और साथ ही साथ जो रास्ते में पीआरवी वैन चलेंगी उन पर भी कैमरे लगे होंगे। तो इस तरह से सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है, पूरी तरह इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं और अब थोड़ी ही देर बाद में अतीक अहमद को यहाँ से ले जाया जाएगा। बिल्कुल, एक चीज और बताना चाहूंगा कि संजय ये आपके तय होना पास अभी बाकी है आगे और कि महत्वपूर्ण अतीक जानकारियों के लिए भी प्रयागराज कोर्ट परिसर के बाहर से रूबिका हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबिका, आज आप उस कोर्ट परिसर के बाहर है जहां जिस कोर्ट से उम्मीदें इंसाफ की उमेश पाल का परिवार भी कर रहा है और वो तमाम दर्शक भी कर रहे हैं कि आज न्याय हो, जो इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। अपर्णा, आप भी लगातार दर्शकों तक ये सारी खबरें पहुंचा रही हैं। एबीपी न्यूज़ की ये महा कवरेज है। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। प्रयागराज का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी नहीं है। इनफैक्ट कानूनी रूप से आज क्या कुछ हो सकता है, यहाँ कचहरी से क्या जानकारी मिल सकती है, उसकी भी पूरी तैयारी है। बाकायदा हमारे जो दो साथी हैं वो कोर्ट परिसर में अंदर मौजूद रहेंगे, उन वकीलों के संपर्क में रहेंगे जो इस केस में लगातार नजर बनाए हुए हैं। और कोर्ट के अंदर तो आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर आकर वो लगातार हमें सूचना देते रहेंगे। बाहर हम यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे जो हर एक जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये कचहरी का पूरा इलाका, सेशन कोर्ट के पूरा परिसर आप देख रहे हैं। ये नई बिल्डिंग है, अभी जो कोरोना के टाइम में बनाई गई थी, एमपीएमएलए कोर्ट है। ये वो दरवाजा है, गेट नंबर 1। ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन मान से कहूंगी कि आपको पूरा इलाका बताए। ये गेट नंबर 1 है, यहीं से जजेस की एंट्री होती है और यहीं से वो पुलिस वैन अतीक और अशरफ को लेकर एंटर करने वाली है। जहां पर मेरे साथी अभिषेक इससे कुछ देर पहले अपर्णा आपके साथ जुड़े थे, उस गेट से एंट्री होती है मीडिया कर्मियों की। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मियों की एंट्री वहां कैमरे के साथ नहीं वहां पर अलाउ किया जाएगा और इसीलिए पूरा जमावड़ा इस इलाके में एक 360 डिग्री पैन करके मैं आपको पूरा इलाका समझा देना चाहती हूँ। एक रूट ये है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ से पुलिस वैन आ सकती है और दूसरी तरफ आप अगर पूरा कंप्लीटली यहाँ टर्न होकर आए तो एक रूट वहाँ की तरफ है जहाँ से अतीक को लाया जा सकता है। लेकिन यही वो गेट है जहाँ से अतीक अहमद और अशरफ की एंट्री होने वाली है। दोनों को अलग अलग वैन में लाया जाएगा ताकि एक दूसरे के संपर्क में ना रहे और रूट एक ही टाइम पर वो लगेगा। 11 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और 12:30 बजे तक जो है फैसला आ सकता है। फिर दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये फैसला किडनैपिंग को लेकर है और दोष क्या क्या है, किन धाराओं में ये दोषी करार दिए जाते हैं, आज इस बात का फैसला होगा। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर भी आज सुनवाई, वो जो बहस होती है वो हो सकती है। अभी तक ये जानकारी मिल रही है। और दूसरी तरफ यही इसी परिसर में आगे सेशंस कोर्ट सीजेएम का जो कोर्ट लगता है, वहां पर जुडिशियल कस्टडी के बाद पुलिस कस्टडी उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस द्वारा मांगी जा सकती है। ठीक है रूबिका, अहम जानकारी आप दे रही हैं। देखिए, प्रयागराज में कोर्ट के बाहर से रूबिका और अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी प्रयागराज में ही मौजूद हैं। अजय, बड़ा सवाल यह है कि प्रयागराज ने, उत्तर प्रदेश ने इस माफिया का जिस तरह का डर, जिस तरह की दहशत देखी है, आज क्या उस पर बड़ी चोट लगती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि सजा का ऐलान होने वाला है, क्या सजा होगी, और सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि 100 से ज्यादा मामले हैं, किसी में अभी तक सजा नहीं हुई है। बिल्कुल, प्रयागराज में जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वो कोर्ट है और इस कोर्ट के प्रांगण के आसपास जिस तरीके का पुलिस बल मौजूद है, इस बात की तस्दीक करता है कि जिस आदमी को लेकर आज ये फैसला होने वाला है, प्रयागराज में किस तरीके की दहशत, किस तरीके की रंगदारी उस अतीक अहमद की और उसके भाई, उसके परिवार की लोगों की चलती है। जिस तरीके से कल लेकर नैनी जेल में पहुंचा गया है और लगातार रास्ते भर में जो प्रोटोकॉल पुलिस की तरफ से दिए गए हैं, एक तरीके की व्यवस्था पुलिस की, हजारों पुलिसकर्मी आज के दिन इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। जो लंका अपने पाप की अतीक अहमद, उनके भाइयों ने प्रयागराज में बनाई थी, जिसका अग्निकांड कहा जा सकता है कि अब शुरू हो गया है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई है और जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आज का अजय, एक बड़ी खबर रूबिका के पास इस वक्त है, उनका रुख कर लेते हैं। वो भी कोर्ट परिसर के सामने से लगातार हमें अपडेट दे रही है। रूबिका,
देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अभी कुछ देर पहले एक अपील जारी की गई है और उस अपील की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। मैं पढ़कर दर्शकों को बता देना चाहती हूं, हम लगातार एबीपी न्यूज ये आपको बता रहा था कि देखिए, आज एमपी एमएलए कोर्ट में किसी तरह की कोई और केस की सुनवाई नहीं होने वाली है। कोई और केस पर जो है यहाँ पर ना बहस होगी, ना सुनवाई होगी, ना किसी तरह का और फैसला आने वाला है। और उस बात पर मोहर लगती है। देखिए, लिखा गया है, समस्त अधिवक्ता बंधुओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/3/2023 को इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में सामान्य तिथि न्यायालय द्वारा लगा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप सभी से सादर आग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्थिति में आप सभी से सादर आग्रह है कि कृपा करके दिनांक 28/3/2023 को इलाहाबाद के न्यायालय में मुकदमे की पैरवी हेतु ना उपस्थित हो तथा जनपद न्यायालय के नए भवन में काम हो तभी जावे, जिससे माहौल को सामान्य बनाए रखने में सहूलत हो सके। विधि मिश्र एडवोकेट मंत्री हैं जो जिला अधिवक्ता संघ है इलाहाबाद का, उन्हीं की तरफ से ये अपील बाकी सारे अधिवक्ताओं को जारी की गई है कि आज आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। आप जो केस की तारीख है वो आगे की तरफ लगवा दीजिए ताकि यहाँ पर सुचारू रूप से आज की जो सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में है वो हो सके। और वो सुनवाई क्या है आप जानते हैं, राजू पाल की हत्या के बाद उमेश पाल को जो किडनैप किया गया था, उस मसले में आज यहाँ पर दोष को लेकर जो दोषी करार दिए जाएंगे किन धाराओं में, उस बात को लेकर फैसला आना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, कोई और केस पर सुनवाई नहीं, बाकायदा अधिवक्ताओं को भी कह दिया गया है। जी, आप रहे रुबिका अभिषेक, जिस जानकारी का जिक्र रुबिका कर रही थी वो जानकारी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है अभिषेक, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये कोर्ट की कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो कार्रवाई है इसमें कोई बाधा ना हो पाए और जिन लोगों जो गैर जरूरी लोग हैं, मतलब जो लोग दूसरे मामलों से जुड़े हैं, उनको कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और मुझे इसके पीछे की वजह लगती है एक तो सुरक्षा, क्योंकि हाईली सेंसिटिव मामला है, और दूसरा उत्तर प्रदेश की कोर्ट्स में पहले भी क्या कुछ होता रहा है सुनवाइयों के दौरान, वो आपने देखा है कई बार। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके पहले भी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें प्रकाश में आई हैं। कोर्ट के भीतर अपराध की वारदातें और रास्ता, दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि अतीक के गुर्गे, अतीक का पूरा सिंडिकेट नैनी से लेकर के, और ये हम जहाँ पर हैं इस समय, ये कचहरी का इलाका है, सिविल लाइंस से होते हुए यहाँ तक हम आए, इस पूरे इलाके में अतीक का सिंडिकेट काफ़ी एक्टिव रहा है। अभी भी उसके एक्टिव लोग यहाँ पर हैं और सिर्फ सिंडिकेट ही एक्टिव नहीं है, अतीक की जिनसे अदावत है, 108 मुकदमे हैं अतीक के ऊपर, वो भी सिंडिकेट एक्टिव है। अभिषेक, आपको बीच में रोक रहे हैं, इस वक्त विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतीक अहमद के वकील हैं। विजय मिश्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ ही देर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, फैसले आना है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? क्या कुछ आप लोगों की तरफ से बातें अभी तक रखी गई थी? जी हाँ, बातें सारी रखी गई हुई हैं, अपना पक्ष रखा गया है। अब न्यायालय का निर्णय आने पर ही उस पर जो है कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि गवाह और बयानों के आधार पर तो यह है कि भाई एक फैसला मेरे पक्ष में भी आ सकता है और वादी के पक्ष में भी आ सकता है। ये विवेक न्यायालय के ऊपर निर्भर है। जी, लेकिन उमेश पाल के वकील कह रहे हैं कि उन्होंने मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की है और सारे जो अब तक दलीलें दी गई हैं वो सब उनके पक्ष में जा रही हैं। मैं जरा इस पर, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई है, आप बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ऊपर की जानकारी चाहता हूं, आप लोगों का क्या कुछ, किस तरीके से आगे बात रखी गई, क्या आगे की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? भाई, वादी के वकील अपना पक्ष रखे हैं और अभियुक्त के वकीलों ने अपना पक्ष रखा हुआ, दोनों लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे होंगे। अभी सारा निर्णय न्यायालय के ऊपर है। तो अभी तक जिस तरीके से प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है सर, आप लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं, दर्शकों की भी नजर बनी हुई है, सिर्फ प्रयागराज के नहीं, प्रदेश भर के दर्शकों की नजर बनी है, सभी जानना चाहते हैं क्योंकि आप इस मामले से जुड़े रहे हैं लगातार। देखिए, कुछ भी न्यायालय के निर्णय के आने के बाद भी कहा जा सकता है। न्यायालय के निर्णय के बाद अगर विपक्ष में निर्णय आ रहा है तो हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, अगर निर्णय पक्ष में आ रहा है। जी मिश्रा जी, एक और सवाल, जो धाराएं लगाई गई हैं उनके तहत मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है? धाराएं जो लगाई गई हैं अब तो उसमें तो आजीवन कारावास तक की भी सजा है। 364A जो कि बहुत ही जो है उसमें 364A में आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। तो आप लोगों की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई हैं सर इन चीजों को, जो आरोप लगाए गए उनको काटने के लिए? क्योंकि लगातार खास करके उमेश पाल जी का परिवार, उनके वकील, सबका आरोप यह है कि एक मामला लंबे समय से चलता चला आ रहा था और उसमें इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब सबकी निगाहें लगी हुई है, इसलिए हम समझना चाह रहे हैं। और पेशी कब तक हो पाएगी, कुछ जानकारी आप दे पाएंगे हमें? क्योंकि अभी तक 12:30 बजे का वक्त बताया गया है कि फैसला आएगा, कुछ बदलाव तो नहीं हुआ इसमें?
नहीं, फैसले के उस टाइम में बदलाव नहीं हुआ है। फैसला 12:30 और 1 के बीच तक आ जाना चाहिए, और जो भी दलीलें पेश की गई है वो न्यायालय के समक्ष पेश की गई है और न्यायालय ने पूरा जो है विचार किया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो विजय मिश्रा अतीक अहमद के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे और कोर्ट की कार्रवाई को लेकर बहुत ज्यादा कुछ वो बोल नहीं रहे थे। उनका कहना था कि क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई है, वादी के वकील ने अपनी तरफ से अपनी बात रखी है, हमने अपनी तरफ से अपनी बात रखी है और एक फैसला हमारे पक्ष में भी आ सकता है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया कि एक फैसला हमारे पक्ष में भी आ सकता है। हालांकि उमेश पाल के वकील की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम फांसी की सजा की मांग करेंगे, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करेंगे। 10 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, अतीक अहमद, अशरफ सहित 10 आरोपी हैं और उन पर फैसला सुनाया जाना है। 12:30 बजे के करीब एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज में फैसला सुनाएगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।